Okay, and we just started the error detection and correction technique because this topic related with our first one. So I had already shared that particular syllabus, and I think so many newcomers are there. तो अगर हम लोग सिलेबस फिर से एक बार देखते हैं तो syllabus of data communication, here you see we just started this new topic, that is error detection and correction. That means our last module. Okay, because this module related with this one, that means here you see this topic, digital to digital conversion. Okay, in our first module I just stop here up to this digital to digital conversion. After that I just start here error detection and correction, because there is a link between this error detection and correction and this line coding technique, that means digital to digital conversion. राइट, क्लियर हुआ सबको? देखिए ये हम लोग का सिलेबस है. ओके, सिलेबस में देखिए इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन जो था यहाँ पे हम लोग इतना दूर किए हैं आज. डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्सन ऑलरेडी डन. इसका लास्ट जो था आपका स्क्रैम्बलिंग था, स्क्रैम्बलिंग हम लोग देख लिए हैं. बट इसके बाद जो एक ब्लॉक कोडिंग है, दैट पर्टिकुलर ब्लॉक कोडिंग इज रिलेटेड विद दिस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं दिस 6 मॉड्यूल विच इज़ कॉल्ड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ नथिंग बट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. राइट, ओके. जब एरर डिटेक्शन करेक्शन कंप्लीट होगा, अगेन वी विल गो बैक फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन एंड अप टू एनालॉग कन्वर्शन. तब जाके हम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल एज वेल एज 6 जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर हुआ है? ओके. तो आप बोलोगे सर ये एरर डिटेक्शन करेक्शन के साथ एक्चुअली आपका लाइन कोडिंग जो है, या हम लोग जो डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्सन जो देखे हैं उसके साथ लिंक क्या है? देखिए आज तक जितना भी लाइन कोडिंग जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए उसमें क्या था, यू हैव सम डिजिटल डेटा एंड यू जस्ट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डिजिटल डेटा इनटू सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कुछ सिग्नल स्ट्रक्चर में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, लाइक तो वी डोंट नो अगर वो वाला सिग्नल स्ट्रक्चर या डेटा जो रिसीवर एंड में सेंड हो रहा है उसका सिचुएशन क्या हो रहा है. राइट, एम आई क्लियर? मतलब हम लोग सिर्फ सेंडर एंड का ही बात देखें. सेंडर एंड में यू हैव योर डिजिटल डेटा and you just convert that particular digital data into digital signal, but we don't know the condition at the receiver terminal में क्या हो रहा है मुझे वो पता नहीं है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग सेंडर एंड से कोई भी डेटा को सेंड करते हैं, मतलब इफ़ आई सेट सपोज दिस इज़ माई सेंडर एंड. ओके, सपोज this is my sender terminal like this. ये जो है मेरा सेंडर टर्मिनल है. जब आप इस टर्मिनल या नोड को छोड़ देते हो, ठीक है, तब आपके ऊपर कोई आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, मतलब ये जो बिट एरर आता है, डेटा एरर होगा ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन. ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, मान लीजिए दिस इज माई सेंडर, दिस इज माई रिसीवर एंड. ठीक है, जब हम लोग सेंडर नोड को छोड़ देते हैं, ठीक है, तब ये जो डेटा ट्रांसमिट होता है ओवर दिस ट्रांसमिशन लाइन, तब हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता है ओवर दिस डेटा या सिग्नल. इस सिग्नल का ऊपर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता है. ठीक है, और ड्यू टू सम बहुत सारा इफेक्ट्स हम लोग देखे थे. ठीक है, जैसे आपका एटीन्यूएशन हो गया, आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारा जो एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स देखे थे, उसके वजह से क्या होगा, डेटा में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिसीवर एंड है, रिसीवर एंड में दैट पर्टिकुलर एरर को हम लोग डिटेक्ट करेंगे.
देयर इज सम मेथड्स जिसके हिसाब से आप क्या क्या एरर हो रहा है उस एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हो. नॉट ओनली दैट, आफ्टर नोइंग दैट पर्टिकुलर एरर डिटेक्शन मेथड, हम लोग और भी कुछ टेक्निक देखेंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर एरर और यू कैन रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर एरर. आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो, यानी कि आप एरर को करेक्ट भी कर सकते हो, राइट. तो ये जो सारा टेक्निक होगा कौन सा टर्मिनल में होगा, रिसीवर एंड में होगा. ठीक है, मतलब रिसीवर एंड में जब मेरे पास जो सिग्नल आ जाएगा, डेटा सिग्नल जो है वो जब रिसीवर एंड में आ जाएगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे whether दैट पर्टिकुलर जो डेटा है वो सही है कि नहीं है, राइट. एंड जो भी एरर होगा ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन टाइम में ही आपके पास एरर आएगा. माने डेटा या सिग्नल के अंदर जो भी एरर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन टाइम. सो दैट इज वाई इस टाइप ऑफ एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप ऑफ एरर का हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन एरर. दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसमिशन एरर. ट्रांसमिशन एरर, राइट. सो ये जो हम लोग का ट्रांसमिशन एरर है इसका कुछ क्लासिफिकेशंस है. स्टार्टिंग फ्रॉम, पहले हम लोग एरर डिटेक्शन प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है एरर करेक्शन मेथड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ आई चेंज माय सब्जेक्ट हियर, सर राजगौरव को ले लिएगा सर. अरे कितना राजगौरव के लिए, उसका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम. तीन चार राजगौरव आ गया है, सबको कनेक्ट कर दिए बट वो ज्वाइन नहीं हो रहा है. व्हाट कैन आई डू. ओके, सो दिस इज आवर कंटेंट हियर. ओके, एंड लास्ट here you see, फर्स्ट जो एरर है यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एरर लिखा गया है, इसमें हम छोटा छोटा करके लिख देंगे. फर्स्ट जो है आपका होता है आपका सिंगल बिट एरर. ठीक है, माने एरर कितना टाइप का होता है. उसके बाद एरर डिटेक्ट मेथड पे हम लोग जाएंगे, और एक एरर होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रस्ट एरर. दैट मीन्स BURST, ब्रस्ट एरर, राइट. यहाँ पे है आपका ब्रस्ट एरर, ब्रस्ट ई बोल के लिख देते हैं. तो सिंगल बिट एरर, फ्रॉम दिस नेम यू कैन इजीली से दैट इस एरर पे क्या होगा. मान लीजिए ये डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है लाइक दिस इज़ माई सेंडर डेटा. ओके, इस डेटा को हम लोग सेंड किए हैं. उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन दिस डेटा, कितना बिट है इस डेटा पे, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 8 बिट्स आर देयर ऑब्वियसली. तो ये जब डेटा जब रिसीवर एंड में रिसीव्ड हो रहा है, आफ्टर दैट यू सी ये जो जीरो है दैट मीन्स 1 2 3 4 नंबर 4 पोजीशन का जो डेटा है विच इज़ जीरो हेयर एट द रिसीवर एंड, वो चेंज हो जा रहा है 1 पे. एंड रेस्ट ऑफ अदर बिट्स, दैट मीन्स अगर 8 बिट होता है, रेस्ट ऑफ जो मेरा 7 बिट्स है देखिए एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. मतलब यहाँ पे रिसीवर एंड में सिर्फ एक बिट का चेंज हो रहा है. तो इस अगर रिसीवर एंड में सिर्फ एक बिट का चेंज होता है, उस टाइप ऑफ एरर का हम लोग क्या बोलेंगे, बीट एरर, और यू कैन से सिंगल बिट एरर, क्योंकि एक ही बिट का चेंज हो रहा है, इसमें और समझने वाला कोई बात नहीं है. जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो डेटा अगर रिसीवर एंड में एक ही बिट का चेंज करता है तो दैट पर्टिकुलर एरर इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर, और यू कैन से ओनली बिट एरर. अगर आप बीट बोलोगे तो सिर्फ सिंगल बीट को ही ये रेफर करेगा, राइट. तो ये तो हो गया एक सिंगल बीट एरर. उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड ब्रस्ट एरर.
ब्रास्ट एरर में क्या होगा, ऑब्वियसली रिसीवर एंड में आप जो डेटा को सेंड कर रहे हो, रिसीवर एंड में वहाँ पे मल्टीपल बिट का चेंज हो जाएगा। लाइक इफ यू मूव ऑन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए दिस इज माई सेंडर डेटा, राइट। उसके बाद देखिए व्हेन एवर दैट पर्टिकुलर डेटा रिसीव्ड बाय दिस रिसीवर एंड, वहाँ पे देखिए कितना बिट का चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरो साइन देके दिया गया है 1 2 3 बिट यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स रिसीवर एंड में जो बिट था मेरा 0 0 0, वहाँ पे देखिए रिसीवर एंड में वो हो गया है 1 1 1, ऐसे करके वो चेंज हो गया है। दैट मीन्स इसमें एरर है, रिसीवर एंड में एरनियस डेटा चला आया है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। तो ये जो यहाँ पे मल्टीपल बिट का एरर हो रहा है, इस टाइप ऑफ एरर को आप क्या बोलोगे, दैट पर्टिकुलर एरर इज कॉल्ड ब्रास्ट टाइप ऑफ एरर। यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रास्ट एरर। राइट, any doubts, any confusion, any queries? सिंगल बिट को हम लोग बोलेंगे बीट एरर, अगर एक से ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रास्ट एरर, राइट। तो जब आप ब्रास्ट एरर बोलोगे, उस ब्रास्ट एरर के अंदर एक बात आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द एरर लेंथ। ठीक है, माने ब्रास्ट एरर जब ऑकर होगा उसमें एक एरर लेंथ होगा। तो आप बोल सकते हो कितना बीट एरर लेंथ यहाँ पे होगा, हाउ मेनी एरर लेंथ्स आर देयर, माने कितना बीट का यहाँ पे एरर हो रहा है उसके हिसाब से। 3। यहाँ पे एक्चुअली 3 बिट का चेंज हो रहा है, बट जब आप एरर लेंथ बोलोगे, ठीक है, मतलब आपका ब्रास्ट एरर लेंथ जब इस टर्म आएगा उसमें आपको देखना होगा कहाँ से आपका एरर स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा था एरर, इस पॉइंट से लाइक दिस, कितना दूर चला है अप टू दिस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से एरर मेरा स्टार्ट हुआ और एंडिंग पॉइंट, एंडिंग बीट जहाँ पे एरर मेरा ख़त्म हो रहा है, ये जो टोटल बीट लेंथ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रास्ट एरर या एरर लेंथ, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एरर लेंथ जो होगा, एरर का बीट लेंथ होगा 1 2 3 4 5, इसका आंसर होगा 5। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रास्ट एरर में, अगर आपको कोई एक्सरसाइज दिया जाएगा, वहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है कितना बीट का चेंज है, तो आप बोलोगे 3 बीट का चेंज है। यहाँ पे आपका बीट चेंज हो रहा है 3 बीट, बट जब वहाँ पे लेंथ, इस टर्म या वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, एरर लेंथ कितना है, सो हेयर यू हैव टू यूज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, ये जो रेंज है इसमें टोटल नंबर ऑफ बीट्स जितना होगा, चाहे वहाँ पे एरर हो या ना हो, उस टोटल बीट होगा आपका एरर लेंथ। तो इसका एरर लेंथ कितना होगा 5 बीट्स, और इसका नंबर ऑफ बीट कितना चेंज हो रहा है 3 बीट्स। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो इसके हिसाब से देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है, यहाँ पे आई थिंक बीट लेंथ की दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं दिया। ओके, उसको बोला जाता है आपका एरर लेंथ, आई थिंक यहाँ पे नहीं है। ओके, ठीक है, तो एरर लेंथ और नंबर ऑफ बिट्स चेंज जो है क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। सो एरर का 2 क्लासिफिकेशन होगा, बीट एरर एंड ब्रास्ट एरर। ब्रास्ट में मल्टीपल बीट का चेंज होगा। उसके बाद देखिए, ये जो हम लोग का एरर डिटेक्शन टेक्निक है, मतलब फास्ट हम लोग का प्रोसेस क्या होगा, हम लोग फास्ट रिसीवर एंड में चेक करेंगे, ठीक है, एरर को डिटेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हो, राइट, क्योंकि आपका जो बॉडी का जो पार्ट्स है, बॉडी का जो सिस्टम है, वो ठीक ठाक फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले डिटेक्ट करेगा आपका एबनॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल बिहेवियर कहाँ पे हो रहा है,
एट ए फास्ट डिटेक्शन, एट ए फास्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या डिटेक्शन या एनालिसिस करने के बाद ही डॉक्टर आपको क्या करेगा, उसके हिसाब से मेडिसिन आपको देगा, राइट। तो हम लोग एरर जब हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, उस एरर को पहले डिटेक्ट करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्शन मेथड्स आर देयर which are called, here you see, first one is parity check, okay, उसके बाद जो है चेकसम, उसके बाद जो है CRC। पैरिटी चेक का और एक नाम है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। R stands for what? रिडंडेंट, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। उसके बाद चेकसम तो लिखा है, और CRC stands for what? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, राइट, ठीक है। और भी एक दो शायद डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दिस पैरिटी चेक, राइट, जिसका और एक नाम है आपका वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। तो व्हाट डू मीन बाय पैरिटी, या व्हाट डू मीन बाय दिस रिडंडेंट, ठीक है। यहाँ पे दो नए टर्म है आप लोगों के पास, एक है पैरिटी एंड दूसरा है रिडंडेंसी और रिडंडेंट डेटा। व्हाट डू मीन बाय दैट? एनी आइडिया, एनी वन ऑफ यू? कोई आइडिया है? हाँ, यस यस काजल, टेल मी अगेन। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या रिपीटेशन ऑफ डेटा। गुड, वेरी गुड, ओके। और व्हाट डू मीन बाय पैरिटी, एनी आइडिया? ओके, या you are right. Redundant means repetition of data, or you can say duplication of data, उसी को हम लोग redundant बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिस इज आई हैव सम डेटा लाइक, सॉरी, आई हैव सम डेटा लाइक ए बी। यहाँ पे redundant बिट क्या है? यहाँ पे रिडंडेंट बिट क्या है सर? ए। यहाँ पे रिडंडेंट बिट है ए, ठीक है, क्योंकि ए का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यस और नो। ए का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, बी का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, राइट। तो ए जो रिडंडेंट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3AB, ऐसे भी आप लिख सकते हो, सॉरी 3A, ऐसे करके 3A होगा और B होगा, ठीक है, 3AB लाइक दिस। ये जो 3 टाइम्स ए है, आप तो डायरेक्टली इसको 3A कर सकते हो ना, क्योंकि ए का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो ए होगा यहाँ पे रिडंडेंट, ठीक है। जिस लेटर का या जिस नंबर का आप रिपीट कर रहे हो या डुप्लीकेट कर रहे हो उसको हम लोग रिडंडेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे रिडंडेंट बिट का एक्चुअली काम क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाई वी गो फॉर दिस रिडंडेंट। रिडंडेंट हम लोग, रिडंडेंट बिट हम लोग को क्यों चाहिए? इसका एक रीज़न है, जैसे मान लीजिए आप कुछ डेटा को सेंड कर रहे हो, तो रिसीवर एंड में क्या किए आप, हम लोग लाइन कोडिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव सम डिजिटल डेटा, यू जस्ट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल, ओके। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आप सेंडर हो, हम रिसीवर हैं, ठीक है। तो आप जो डेटा मुझे सेंड कर रहे हो, हम जो रिसीवर है, मेरे पास तो कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है। मतलब जो डेटा आप मुझे सेंड कर रहे हो, जब वो डेटा मेरे पास आएगा, हम कैसे चेक करेंगे आप सही डेटा भेजे हो या उस डेटा में कुछ एरर आ गया है? मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्जामिनेशन का कॉपी जब चेक होता है, मान लीजिए दूसरे कोई टीचर को दिया गया है, वो उस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, तो वो कैसे कॉपी चेक करेगा? उसके पास एक सॉल्यूशन पेपर रहेगा ना, उसी को देख देख के वो कॉपी को
चेक करेगा। तो रिसीवर एंड में कैसे पता चलेगा? रिसीवर के पास तो कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है जो डेटा वहाँ पे आप सेंड कर रहे हो। तो इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? जब सेंडर एंड से डेटा को सेंड किया जाता है, उस डेटा के साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डेटा को ऐड कर देंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब सेंडर एंड से डेटा को सेंड किया जाता है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डेटा को, मेरे पास ओरिजिनल डेटा अलग है और कुछ एक्स्ट्रा डेटा हम लोग वहाँ पे भेजेंगे। रिसीवर के पास कुछ अलग सा लॉजिक होगा, एल्गोरिदम होगा। उस एल्गोरिदम या लॉजिक को लगा के रिसीवर एंड क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा कौन कौन डेटा एक्स्ट्रा है। रिसीवर के पास ये पता होगा कौन सा पोजीशन में आप एक्स्ट्रा डेटा को ऐड कर रहे हो या सस्पेंड कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो। ठीक है, वो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा डेटा को सब्सट्रैक्ट करके ओरिजिनल डेटा को पहचान लेगा। तब उसको पता चल जाएगा, हाँ सेंडर जो डेटा भेजा है वो एकदम सही है, मेरे पास सही डेटा आया है, राइट? क्योंकि रिसीवर के पास कोई ओरिजिनल डेटा का कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं होता है जिससे वो कंपेयर करके बोल दे मेरे पास जो डेटा आया है वो सही है। इसके लिए वी हैव टू सेंड सम एक्स्ट्रा बीट फ्रॉम द सेंडर एंड। ये जो एक्स्ट्रा बीट हम लोग सेंड करेंगे जो मेरे ओरिजिनल डेटा में नहीं है, उस एक्स्ट्रा बीट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडंडेंट बीट बोलेंगे। दैट पर्टिकुलर बीट इज कॉल्ड व्हाट? रिडंडेंट। रिडंडेंट का और एक मतलब है, अगर आप कोई भी डेटा से उस रिडंडेंट बीट को, ओरिजिनल डेटा से रिडंडेंट बीट को आप इजीली इरेज कर सकते हो क्योंकि वो रिडंडेंट है। मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, मुझे तो डुप्लीकेट चीज़ नहीं चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो आप इजीली ओरिजिनल डेटा से, आपके पास अगर रिडंडेंट डेटा या रिडंडेंट बीट होता है तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो, उसको काट दे सकते हो। समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? इट इज ऑलरेडी रिटन एज, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, हेयर वन लाइन इज रिटन हेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी इज नथिंग बट व्हिच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बीट्स फॉर डिटेक्टिंग एरर एट द डेस्टिनेशन। तो आपका डेस्टिनेशन क्या होगा? ऑब्वियसली योर डेस्टिनेशन इज नथिंग बट रिसीवर एंड। रिसीवर एंड में ही आपका डेस्टिनेशन होगा, राइट? तो एडिंग एक्स्ट्रा बीट, डिटेक्ट एरर हो या ना हो, उसको कैसे आप डिटेक्ट करोगे? वो एक्स्ट्रा बीट से ही आपको पता चल जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे पूरा कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का फास्ट जो है दैट इज कॉल्ड पैरिटी चेक और सिंपल पैरिटी चेक, और यू कैन से वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें देखिए एक लॉजिक यहाँ पे दिया गया है। आई हैव सम डेटा फ्लो हेयर। ओके, यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको दिखाई दे रहा है? या थोड़ा सा इसको जूम करें? आई जस्ट जूम दिस सेक्शन। ओके, नाउ यू सी दिस इज माई सेंडर एंड। ये जो है आपका सेंडर नोड है या सेंडर एंड है, ये जो है आपका रिसीवर नोड या रिसीवर एंड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 फॉलोड बाय 4 टाइम्स 0 एंड 1, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, राइट? उसके बाद क्या किए, यहाँ पे ना एक ब्लॉक और है, उस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरिटी, एक जेनरेटर टाइप है। ठीक है, क्या जेनरेटर है? पैरिटी जेनरेटर। तो वो क्या करेगा? कैलकुलेट पैरिटी बिट। पैरिटी बिट मतलब, पैरिटी बिट का काम क्या होगा? पैरिटी बिट का काम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एक ब्लॉक होगा दैट इज कॉल्ड पैरिटी जेनरेटर। ओके, एंड नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इवन पैरिटी जेनरेटर। क्या जेनरेट करेंगे? इवन पैरिटी जेनरेटर। यहाँ पे आपको सोचना होगा ऑड और इवन लेके सोचना है, ऑड और इवन। तो ये इवन पैरिटी क्या है?
इवन पैरिटी है, इट विल चेक योर डेटा, उस डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस अगर इवन में है तो वो पैरिटी पोजीशन में 0 को फिल कर देगा, राइट। एंड अगर आपके पास जो डेटा है उस डेटा में नंबर ऑफ अगर ऑड है तो पैरिटी पोजीशन में वो एक 1 कर देगा। व्हाट डज इट मीन? अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए, आई जस्ट टेक ए न्यू पेज, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास जनरेटर है, पैरिटी जनरेटर यहाँ पे है आपके पास, राइट। एंड माय डेटा इज लाइक दिस वन, ओके, 0001, क्लियर। तो ये जो ओरिजिनल डेटा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, कितने नंबर ऑफ वंस यहाँ पे है? 3 है, ऑब्वियसली 3 है। तो 3 इवन है या ऑड है? ऑड है। तो इसको इवन करने के लिए आप क्या करोगे? इसको इवन करने के लिए आप क्या करोगे? इसको इवन करने के लिए आई थिंक आप 2 चीज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप, हाँ, आप 1 को माइनस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 को आप माइनस कर दिए तो हो गया 2, ठीक है। और क्या कर सकते हो? और इसके साथ 1 को आप ऐड कर सकते हो, दोनों रिजल्ट ही आपके पास इवन आएगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है बात को? ये जो नंबर ऑफ वंस है, आप दोनों केस करके आप इसको इवन कंडीशन कर सकते हो। तो आप इसके अंदर से आप बताइए आप कौन सा केस को यूज करोगे, फर्स्ट वन या सेकंड वन? दिस इज, सपोज दिस इज माय फर्स्ट केस, दिस इज माय सेकंड केस, एंड मुझे रीजन बताना होगा आप क्यों फर्स्ट या सेकंड को उसको केस को क्यों चूज कर रहे हो, व्हाई यू चूज, बताइए। यस, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम बोले मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा है, दिस इज़ माय ओरिजिनल डेटा एंड वहाँ पे नंबर ऑफ वंस 3 है। तो इस 3 को हम लोग इवन करने के लिए आप 2 प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, या आप 1 माइनस कर सकते हो या 1 को आप ऐड कर सकते हो। सो यू विल गेट योर इवन रिजल्ट। तो यहाँ पे 2 केस के अंदर से कौन सा केस को आप यूज़ करोगे एंड वाई, आप क्यों यूज़ करोगे वो पर्टिकुलर केस? कहाँ गया सब? किसको कॉम्प्लेक्स लग रहा है? दानिश? यस सर। बताइए आंसर क्या होगा? सर प्लस के करेंगे सर। क्यों? क्योंकि सर माइनस में करेंगे तो सही डेटा नहीं जाएगा सर। माइनस पे करेंगे सही डेटा कैसे नहीं जाएगा, बताइए खुल के। अच्छा चलिए, और कोई? जैसे मान लीजिए और कौन है क्लास में? हाँ, सुदीप्ता, वेयर इज सुदीप्ता? सुदीप्ता, पायल, ये सब कहाँ है? काजल, बताइए कोई भी एक। सर हम फर्स्ट वन चूज कर रहे हैं, आप फर्स्ट वन चूज कर रहे हो, चलिए क्यों? क्योंकि ये डेटा हटाना होगा। अब क्योंकि एक डेटा हटा देंगे इसमें से। आप डेटा हटा दोगे? अच्छा डेटा हटा दोगे, चलिए सबका आंसर सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, पायल, पायल कुछ बोलना चाह रहे हैं, पायल बताइए। पायल थोड़ा सा आपका आवाज़ थोड़ा सा जोर से बोलिए। चलिए पहले तो देखिए, हाँ वाई राज? सर क्योंकि सर यार नंबर ऑफ बिट ऐड करना है सर, ना कि हटाना है।
हाँ, नंबर ऑफ बीट ऐड करना है तो ऐड कीजिए, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है आपको। और हटाने से क्या दिक्कत है? सर हमारा डाटा एक हट जाएगा। अच्छा, आपका डेटा जो है वो हट जाएगा, एकदम एकदम ठीक है। तो आप फास्ट वाला कंडीशन को, यू कांट अप्लाई द फास्ट कंडीशन बिकॉज, अरे बाबा, आप जो ओरिजिनल डेटा सेंड कर रहे हो अगर वो चेंज ही हो जाएगा तो मतलब क्या है? आप बोलोगे सर हम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट को ऐड कर रहे हैं उसमें भी तो मेरा जो डेटा है वो तो चेंज हो रहा है। हाँ, ओबियसली चेंज हो रहा है, उसमें भी आपका डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। बट द थिंग इज दैट आप जब यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट ऐड करोगे और कहाँ पे ऐड करोगे, रिसीवर को पता है, आप एक्स्ट्रा बीट को यहाँ पे ऐड किए हो तो वो एक्स्ट्रा बीट छोड़ के कैलकुलेट करेगा, समझ रहे हैं? वो एक्स्ट्रा बीट छोड़ के वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन से उसके पास एक लॉजिक एल्गोरिथम से उसको पता चल जाएगा दिस इज माय ओरिजिनल बीट, दिस इज माय एक्स्ट्रा बीट, राइट। वो एक्स्ट्रा बीट निकाल के बाकी बीट को देखेगा। अगर आप पहले वाला चूज करोगे तो क्या होगा? आप पहले वाला चूज करोगे मतलब 3 - 1, मतलब आप एक 1 को पहले से ही आप निकाल दे रहे हो, इसको आप यहाँ से इसको आप 0 कर दोगे, समझ में आ रहा है? इस ए 0 करने से भी आपके पास इवन रिजल्ट आएगा। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आप ओरिजिनल डेटा को ही चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ओरिजिनल डेटा में मेरा जो बिट है, जैसे मान लीजिए 3 + 1 जो है मेरा 4 है, ठीक है। मेरा यहाँ पे देखिए और एक 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। तो आई हैव टू चूज द सेकेंड वन ऑब्वियसली, ठीक है। और रिसीवर एंड में पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आप जनरेटर यूज करोगे। सो अगेन आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल लाइक दिस इज माय डेटा 111 00001 like this is my data, okay। so here you have some even parity generator, 2 टाइप ऑफ जनरेटर है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इवन पैरिटी जनरेटर क्या होगा, वो आपके पास जो डेटा है उस डेटा को चेक करेगा, उस डेटा के अंदर अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है अगर इवन है तो पैरिटी एक पोजीशन होता है। यहाँ पे देखिए जैसा बीट है आप पैरिटी पोजीशन यहाँ पे आप डाल दो, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है, ऐसा सेक्टर क्रिएट होता है। ये कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कभी राइट हैंड साइड में होता है, उसमें हम बाद में जाएंगे। तो अभी आप देखिए ये जो पोजीशन है इसको हम लोग पैरिटी पोजीशन बोलेंगे, पी पोजीशन बोलेंगे। पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पैरिटी। तो रेस्ट ऑफ जो यहाँ पे पोजीशन है आप यहाँ पे आपके पास जो डेटा है आप यहाँ पे डाल दीजिए लाइक दिस, ऐसा करके आप डाल दीजिए, यहाँ पे ऐसा करके आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको देखना है इवन जो पैरिटी जनरेटर आप यहाँ पे यूज़ किए हो, सपोज दिस इज माय इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी जनरेटर पहले चेक करेगा आपके पास जो 1 है, नंबर ऑफ वंस डेटा के अंदर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे देखिए ऑड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे और एक 1 ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे अगर हो रहा है तो अभी इवन हो गया है। तो अगर यहाँ पे पहले से ही इवन होता तो यहाँ पे पैरिटी पोजीशन में वो क्या ऐड करता, पैरिटी पोजीशन में वो 0 को अपेंड करता। ऐड नहीं, एक्चुअली यहाँ पे यू हैव टू यूज द टर्म अपेंड, ठीक है। अपेंड कर रहा है, वो एक्स्ट्रा बीट को अपेंड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये रिसीवर एंड के पास जाएगा। तो रिसीवर को तो पता है, क्या पता है, दिस इज माई पी पोजिशन, पैरिटी बीट पोजिशन। तो रिसीवर क्या करेगा, इस पैरिटी बीट पोजीशन को काट के बाकी बीट में देखेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ऑड नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। तो रिसीवर को पता है हम लोग इवन नंबर ऑफ पैरिटी जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं, इवन पैरिटी जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर रिसीवर को ओरिजिनल जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ 1 देखते हैं तो रिसीवर क्या चेक करेगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरिटी बीट। पैरिटी बीट का कंडीशन क्या है, पैरिटी बीट का कंडीशन अगर 1 है तो क्या है, नहीं मेरे पास जो डेटा आया है वो एरर फ्री है। अगर मान लीजिए रिसीवर के पास आप इवन पैरिटी जनरेटर यूज किए हो बट रिसीवर के पास जो डेटा आया है उस पैरिटी पोजीशन में 0 आया है, तो रिसीवर क्या चेक करेगा, रिसीवर फिर से चेक करेगा
उसका ओरिजिनल डेटा के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस है। ओरिजिनल डेटा के अंदर रिसीवर चेक कर रहा है, अरे मेरे पास तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वन है, ठीक है, मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वन है, बट पैरिटी बिट क्या है, मेरा 0 है, मतलब इस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली क्या करेगा, वो उस डेटा को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा और डेटा को रिसीव ही नहीं करेगा, राइट। तो ये जो सारा बात हम बोले यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अंदर वही बात यहाँ पे दिखाया गया है, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ माई ओरिजिनल डेटा, यहाँ पे आपके पास इवन पैरिटी जनरेटर है, यहाँ पे कैलकुलेट पैरिटी बिट कैलकुलेट करेगा। अगर कैलकुलेट पैरिटी करके देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस यहाँ पे ऑड है, तो पैरिटी पोजीशन में वो वन को ऐड कर दिया, ये ऐड मतलब अपेंड कर दिया। उसके बाद देखिए ये वाला डेटा थ्रू दिस ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंट होगा, ये है मेरा रिसीवर मोड, रिसीवर पार्ट है, तो रिसीवर पार्ट में अगर इवन आया तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, अगर ऑड आया तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक या एल्गोरिदम बिहाइंड दिस सिंपल पैरिटी और वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। यस सुदीप्ता, एनी क्वेरी, एनी डाउट्स? पर अगर इवन वंस रहता है तो वो गलत हो जाएगा। अगर इवन वंस रहेगा तो कौन सा एंड में इवन रहेगा, सेंडर एंड में या रिसीवर एंड में? सेंडर एंड। सेंडर एंड में इवन रहेगा तो पैरिटी बिट तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि तो आप तो इवन अगर पैरिटी बीट अगर 0 होता है तो क्या वो एरर होता है? पैरिटी बिट 0 होता है या एरर नहीं,